आज हम प्लानिंग के ऊपर कुछ केस स्टडी डिस्कस करेंगे। केस स्टडी आपको पता ही है, केस स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 70%, 65 से 70% तक केस स्टडी आते हैं, तो इसलिए केस स्टडी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं सबसे पहला केस स्टडी। लक्ष्मी केमिकल लिमिटेड, अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वांटेड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30% टू 55%। 30% से 55% मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है कंपनी। ये कंपनी का टारगेट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। केस स्टडी में सबसे पहला नियम है, क्वेश्चन देख लेंगे अगर हम तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम प्लानिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि प्लानिंग के मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और अभी इस चैप्टर से ही हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो प्लानिंग ही होगा। मेंशन अबव विच विल हेल्प द कंपनी टू एक्वायर डोमिनेंट पोजिशन इन द मार्केट। तो लेकिन जब एग्ज़ाम में तो सारे चैप्टर आएंगे, तो उस समय हमें बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा फंक्शन से है, क्योंकि हमारे पास तब 5 फंक्शन होंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसलिए हमें क्वेश्चन एक बार देखना है। क्या है क्वेश्चन, हम देखते हैं कि लक्ष्मी केमिकल लिमिटेड, अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वांटेड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30% टू 55% in long run. A recent report submitted by the Research and Development Department of the company had predicted a growth trend of herbal and organic product. अब रिपोर्ट आई है कि हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर लाते हैं कंपनी प्रोडक्ट सामान को बनाने में, तो ज़्यादा ग्रोथ होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द कंपनी डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू वेराइटी ऑफ सोप। अब कंपनी चाहती है कि वो नए तरह के साबुन बनाएगी, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट डालेगी। ठीक है, जैस्मिन का फ्रेगरेंट, रोज और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनके फ्रेगरेंट डालेगी। हाँ, बहुत सारे फलों के भी फ्रेगरेंस डालेगी। तो इससे एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा जो यूनिक होगा और इको फ्रेंडली लिविंग को भी ये एनकरेज करेगा। तो कंपनी ने डिसाइड किया इसके लिए कि 30 करोड़ का बजट एलोकेट करने का डिसाइड किया। लेकिन हमसे सब कुछ तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ फंक्शन पूछ रहा है। तो हमारा जो फंक्शन होगा इसका आंसर होगा प्लानिंग। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुहासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स। कुकरी कोर्स इसने किया है। सी विश टू स्टार्ट हर। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिए, ये गलत तरीका है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा क्या है, तब हम वापस से केस स्टडी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि हमें क्या निकालना है, हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर वही पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। बीइंग डिस्कस अबव एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, एक चीज़ इसमें नया पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ डिस्कस हो रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन, और लिमिटेशन भी पूछ रहा है, लेकिन कोई भी लिमिटेशन नहीं, डिस्कस्ड इन द केस, जो इस केस में डिस्कस किया हुआ है वही लिमिटेशन हमें बताना है। क्वेश्चन अब देखें, अब केस हम देखेंगे। सुहासिनी, a home science graduate from the reputed college, has recently done a cookery course. She wishes to start her own venture with a goal to provide health food. क्या देना चाहते हैं वो, हेल्थ फूड देना चाहते हैं। किस प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे। She discussed her idea with her teacher when and who encouraged her. टीचर ने उसको encourage किया, जरूर आप कर सकते हैं। After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shake, सत्तू मिल्क शेक, बहुत सारा चीज़ बनाने का उसने डिसाइड किया। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब इन सारे ऑप्शन में से वो कोई एक सिलेक्ट करेगी। देन दे बोथ वेटेड एंड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन। और सारे शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन में से ऑप्शन का मेरिट और डिमेरिट उन लोगों ने उसने
चेक किया कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ऑप्शन ख़राब है। तो अब ऑप्शन को अल्टरनेटिव को लिस्ट बनाना, उसको इवेलुएट करना, ये सब प्लानिंग में ही होती है, इसलिए फंक्शन तो यहाँ प्लानिंग ही होगा। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द 3 लिमिटेशन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या बताना है, एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो यहाँ पे लिखा है। तो उसका गोल है कि वो हेल्थ फूड बनाएंगे, ये उसका गोल है, हेल्थ फूड बनाना। तो इसलिए यहाँ पे गोल अचीव करना, तो एक फीचर्स होगा फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, फीचर्स में हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक में हो जाएगा फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब लिमिटेशन की बात करें, ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन ऑफ फंक्शन डिस्कस इन द केस। अब जी इस केस में जो फंक्शन डिस्कस किया हुआ है उसके कोई भी 3 लिमिटेशन बताना है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर से इस केस से रिलेटेड ही हो, कोई भी 3 लिमिटेशन। तो लिमिटेशन आप पढ़े हैं तो लिमिटेशन कोई भी लिख सकते हैं, जैसे प्लानिंग में रिजिडिटी होती है, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लानिंग कॉस्टली होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ भी वही करेंगे हम, सबसे पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस। इसमें स्टेप्स भी बताना है, लेकिन डायरेक्ट स्टेप नहीं बताना है, बाय कोटिंग द लाइन कोट करके बताना है। तीसरा है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड, व्हाट टू नेक्स्ट स्टेप डज द मैनेजर्स हैव टू टेक। मतलब इसमें पूरे स्टेप नहीं दिए हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको ये भी बताने हैं कि उसके बाद के क्या क्या इस और स्टेप होने हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, द मैनेजर वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन। अब कंपनी क्या चाहती है, नया हाई स्पीड मशीन खरीदेगी और उससे क्या करेगी, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगी। और इंक्रीजिंग द सेल प्राइस, या सेल प्राइस बढ़ा करके प्रॉफिट बढ़ाएगी। और यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ्ड टॉयज, और टॉयज को स्टफ्ड टॉयज में वेस्ट मटेरियल यूज करके भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगी। इसके पास 3 ऑप्शन है, तो उस तीनों में से उसने क्या सिलेक्ट किया, ही डिसाइडेड द यूजिंग वेस्ट मटेरियल, उसने वेस्ट मटेरियल को यूज किया टू इंक्रीज द प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के उसके पास 3 ऑप्शन, तो उसने तीसरा ऑप्शन उसने चुना कि वेस्ट मटेरियल को यूज करके प्रॉफिट कमाना। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये कौन सा कंसेप्ट है, तो ये प्लानिंग है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा प्लानिंग, पहला क्वेश्चन का आंसर प्लानिंग हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा का आंसर। मेंशन द स्टेप इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइन। अब स्टेप्स बताने हैं, तो स्टेप्स यहाँ पे मैनेजर वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो ये हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। हम लोग प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े हैं ना, 7 स्टेप्स हैं, तो ये पहला स्टेप है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव हुआ। अब उसके बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब हुआ लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स हो गया। उसमें से वो कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहा है, तो सिलेक्ट कर रहा है कि वेस्ट मटेरियल यूज करके वो प्रॉफिट बढ़ाएगा। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो ये अल्टरनेटिव्स का हमने सिलेक्शन कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 नंबर में, टू कंप्लाई द प्रोसेस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन ए, व्हाट टू नेक्स्ट स्टेप डज द मैनेजर हैव टू टेक। तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना स्टेप सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और दूसरा फॉलोअप। तो ये इसका आंसर होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और उसके बाद फॉलोअप। तो इस तरह हम केस स्टडी के आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 years ago मधु कंप्लीटेड अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। फिर वही बात कि हमें क्वेश्चन देखना है कि पूछा क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर देना है पढ़ना, हमें देखना है क्या पूछा है। तो एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कोटिंग लाइन, पहला बोला है लाइन कोट करना है, तो पढ़ते समय हमें लाइन को ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान हमें आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है।
तो मैं एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन पहले डिस्कस हो चुका है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, लाइन कैसे कोड करना है वो मैं बताऊँगा। तो आइडेंटिफिकेशन और लाइन, तो हमें सबसे पहले जानना है कि प्लान कितने तरह के होते हैं। तो प्लान हमने पढ़ा है 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम और बजट हमने पढ़ा है, और स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, मेथड्स, रूल, ये सब पढ़े हैं। तो वही सब में से यहाँ पे आंसर होगा। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। 2 years ago, Madhu completed her degree in food technology. She worked for some times in company that manufactured chutney, pickle and मुरब्बा। वो एक कंपनी में काम करती थी, कुछ दिन काम किया उसने, लेकिन वो she was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit for the same। खुद का फैक्ट्री खोलना चाहती है, उसको कंपनी में काम करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सी सेट द ऑब्जेक्टिव्स, उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया, एंड द टारगेट एंड फॉर्मुलेटेड एक्शन प्लान टू अचीव द सेम। तो उसने टारगेट सेट किया और वह एक्शन प्लान करना था। टारगेट सेट, सी सेट द ऑब्जेक्टिव, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया, सी सेट द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया, तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव वो देखते हैं। वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट अर्न करना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये कौन सा टाइप का प्लान है? ये हो गया ऑब्जेक्टिव। प्लान हमने पढ़ा है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव हो गया। It was decided that raw material like fruit, vegetable, spices, etc. will be purchased on 3-month credit from farmer cultivating only organic crops। अब फार्मर से खरीदने का डिसाइड हुआ। तो डिसाइड जो किया गया है ये उसके बिजनेस की पॉलिसी हो गई। तो ये हमारा कौन सा प्लान हुआ? पॉलिसी। लाइन कोट करेंगे हम, तो लिखेंगे इट वाज डिसाइडेड, यहाँ से लाइन कोट करेंगे। इट वाज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस विल बी परचेज ऑन 3 months क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर कल्टिवेटिंग ओनली ऑर्गेनिक क्रॉप्स। इतना हम लाइन कोट करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे पॉलिसी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स। अब यहाँ देखो स्टेप्स की बात आ गई, फॉलो द स्टेप्स। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा सेंटेंस है यह हमारा प्रोसीड्यूर की बात बोलता है। सी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू हर ओन आउटलेट। अपने खुद के आउटलेट से वो इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेगी। तो ये मार्केटिंग करने का जो उसका खुद का डिसीजन है, जो स्टेप वो फॉलो करेगी, तो इसका मतलब है फॉलो द स्टेप की जब भी बात आती है तो प्रोसीजर्स की बात आती है। उसके बाद हम देखते हैं सी अपॉइंटेड मोहन एज द प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइडेड द एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटी वेयर टू बी कैरिड आउट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे सी उसने मोहन को अपॉइंट किया प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में। अब वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी किस तरह करना है, किस मेथड से करना है वो देखेगा। तो ये जो मेथड की बात यहाँ पे हो गई, इसलिए हमारा प्लान हो गया मेथड्स। मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट शोइंग अ नंबर ऑफ वर्कर दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर। अब मोहन ने एक स्टेटमेंट बनाया, कितने वर्कर चाहिए इसका एक स्टेटमेंट बनाया। तो ये हो गया हमारा बजट। बजट सिर्फ पैसे का ही नहीं बनता है, कितने वर्कर्स चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, इसका भी बजट बनता है। मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट हर एरिया वाइज सेल टारगेट for different product for the forthcoming quarter. While working on production table, a penalty of 100 per day for not wearing cap, gloves and aprons was announced। खाने पीने का सामान है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनको कैप्स, ग्लोव्स एंड एप्रोन पहनना ज़रूरी है। नहीं पहनेंगे तो 100 रुपीज़ की पेनल्टी है पर डे। तो ये पेनल्टी वाली बात रूल में आती है। तो ये जो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन कोट करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे रूल। यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना था और एक्सप्लेन भी करना था। अब हम देखते हैं अगला केस। ड्यूरिंग पार्टीशन कुंदन लाल केम टू मुंबई फ्रॉम लाहौर विथ अ लॉट ऑफ वेल्थ कीपिंग इन व्यू हिज innate ability to visualize and create things. He decided to work as a junior assistant in film studio. फिल्म स्टूडियो में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करना उसने शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ही गेंड एक्सपीरियंस ही वर्क वाज वेल एक्लेम्ड। ही डिसाइडेड टू सेट अप हिज ओन फिल्म स्टूडियो। देखो अब इसने खुद से अपना फिल्म स्टूडियो सेटअप करने का डिसीजन लिया है। इनिशियली ही वाज हिमसेल्फ लुकिंग इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बट एज हिज वर्क इंक्रीज
मैनीफोल्ड, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। हिज ओन प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड विथ एज एंड ही हायर्ड जूमी एज मैनेजर, उसने एक मैनेजर को अपॉइंट कर लिया क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जिम्मी जिम्मी है, अभी स्पेलिंग मिस्टेक है, जिम्मी बीइंग immature in his work started giving booking for the studio haphazardly. He would never decide anything in advance. कोई भी चीज़ एडवांस में वो डिसाइड नहीं करता था, बुकिंग करना शुरू कर दिया हैपेजर्ड्स वे में, और डू एनी काइंड्स ऑफ फोरकास्टिंग और इवेंट, कोई फोरकास्टिंग वो नहीं करता था। दिस लीड्स लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट, इसके कारण बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होने लगा। एज अ रिजल्ट द गुडविल अर्न बाय कुंदन लाल ओवर अ ईयर बिगेन टू डिक्लाइन, अब उसका जितना गुडविल उसने कमाया था कई साल काम करके वो सब डिक्लाइन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये प्लानिंग है, क्योंकि हम प्लानिंग चैप्टर्स से रिलेटेड केस स्टडी कर रहे हैं, और अगर समझना है कैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हुआ, तो उसने काम शुरू किया, एडवांस में डिसाइड किया, तो एडवांस में डिसाइड करना, फोरकास्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग की बात हो रही है। जो डिसाइड करना था उसको जिम्मी को, और जिम्मी ने नहीं किया, फेल हो गया। लाइन कोट करना है तो लाइन कोट करना, तो यहाँ से लाइन कोट करेंगे, ही वुड नेवर डिसाइड एनीथिंग इन एडवांस और डू एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग और इवेंट, ये काम उसने नहीं किया। इसके कारण कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फेल हो गया, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है प्लानिंग और फेल हो गया। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू फीचर्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, दो फीचर्स बताना है। अब मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा प्लानिंग है, इसके दो फीचर बताने हैं। दो फीचर प्लानिंग के तो बहुत सारे फीचर्स हैं, प्लानिंग परवेसिव होता है, प्लानिंग कंटिन्यूस होता है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दो ही फीचर बताने हैं। तो दो फीचर यहाँ पे एज आइडेंटिफाई इन पार्ट वन। सबसे पहला फीचर है कि मैनेजमेंट सब जगह एप्लीकेबल है, प्लानिंग सब जगह एप्लीकेबल है, इसलिए परवेसिव है। और दूसरा, इसमें डिसीजन उसको लेना था लेकिन उसने नहीं लिया, तो यहाँ पे एक फीचर और हो गया, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्री, पायल सेटअप अ स्मॉल आउटलेट एट गोवा एयरपोर्ट to provide a healthy food option to the travelers. To begin with, she has decided to sell 5 types of patties, 3 types of pizza and low sugar muffins in 4 flavor। ये सब उसका डिसाइड किया उसने, इस काम करने का उसने डिसाइड किया है। Thus by dividing in advance what to do, अब क्या करना है एडवांस में उसने डिसाइड कर लिया। She is able to reduce the risk of uncertainty and avoid overlapping and wasteful activity. But sometimes her planning does not work due to some unavoidable circumstances। अब कुछ unavoidable circumstances के कारण उसकी प्लानिंग फेल हो गई, लाइक कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट अलर्ट विच एडवर्सली अफेक्ट हर क्लाइंट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मेंशन इन द अबव पैराग्राफ। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बताना है, तो प्लानिंग का पहले इम्पोर्टेंस बताना है। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट हाईलाइटिंग, आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन, लाइन कोट नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना है जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। तो यहाँ पे दो प्लानिंग के इम्पोर्टेंस है कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी के रिस्क को प्लानिंग जो है वह कम करता है। और दूसरा है एवॉइड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। डिस्क्राइब ब्रीफली द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कौन सा लिमिटेशन यहाँ पे इस प्लानिंग को फेल करवा दिया, वो लिमिटेशन बताना है। तो लिमिटेशन ये है कि प्लानिंग जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ काम नहीं करता है, ये इसका लिमिटेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल और वर्कर्स, फिर क्वेश्चन देख ले, नीचे पूछा क्या है, द अबव पैरा डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशन, एक लिमिटेशन हमें बताना है जो इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है, बस लिमिटेशन का नाम बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। राहुल अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर पर डे, पर डे 2 कंप्यूटर असेंबल करने का उसको टारगेट दिया गया है। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एन आइडिया स्ट्रक हिम which would not only reduce the assembling time of the computer but would also reduce the cost of production।
ऑफ द कंप्यूटर। अब उसने असेंबलिंग ऐसा उसने आइडिया लगाया जिससे असेंबलिंग टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगेगा। राहुल सुपरवाइजर इंस्टीड ऑफ अप्रिसिएटिंग हिम, लेकिन राहुल का जो सुपरवाइजर था उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और बोला है कि जैसा मेथड और जैसा टेक्निक पहले से डिसाइडेड है उसी टेक्निक पे आपको काम करना है। मतलब जो डिसाइडेड टेक्निक है उसी डिसाइडेड टेक्निक पे काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशन यहाँ पे बताया गया है? तो यहाँ प्लानिंग का लिमिटेशन है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। कौन सा लिमिटेशन है? प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। उसकी क्रिएटिविटी थी जिसको इनकरेज नहीं किया गया, डिस्करेज किया गया, इसलिए यहाँ पे हमारा लिमिटेशन है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 मार्क्स का है। इसमें क्या पूछा है पहले वो देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशन, कोई भी 2 लिमिटेशन बताना है ऑफ प्लानिंग हाईलाइटिंग इन द अबव केसेस। ऑल्सो कोट द लाइन्स फ्रॉम, यहाँ लाइन भी कोट करना है। तो लाइन कोट करना है और लिमिटेशन भी बताना है। कितने लिमिटेशन बताना है? 2। फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन आप लोग कर लेंगे, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो एबीसी लिमिटेड हैज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 20%। ध्यान रहे हमें लिमिटेशन बताना है, इसलिए हमें बुराई खोजना है। इट हैज़ डिवोटेड लॉट ऑफ टाइम, अब यहाँ देखें बहुत सारे टाइम लग गए, ठीक है, और बहुत सारा मनी लग गया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्लानिंग का एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे लाइन जब कोट करेंगे तो लाइन कोट करेंगे इट हैज़ डेवलप्ड डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन दिस प्लान। एक लिमिटेशन ये हो गया, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट द कंप्लीटिंग स्टेज इंक्रीज सो इट कुड नॉट चेंज इट्स प्लान टू बीट इट्स कंपटीटर बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन डिवोटेड टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। अब यहाँ क्या है, अब थोड़ा हम प्लान चेंज करना चाहते थे लेकिन बहुत पैसा खर्च पहले ही हो चुका है, दोबारा अब प्लान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब प्लानिंग यहाँ पे रिजिड है। तो प्लानिंग एनकरेज रिजिडिटी, प्लानिंग से क्या होता है? रिजिडिटी होता है। दो यहाँ पे लिमिटेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं क्या पूछना है, क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान बताने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ प्लान हम प्रोग्राम, बजट, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीड्यूर, रूल्स, मेथड्स, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब हमने देखा है। तो उसमें से कोई 4 आंसर हमें बताना है। दैट आर हाईलाइटेड इन द अबव केस, कोटिंग द लाइन, लाइन भी कोट करना है, मतलब टाइप्स भी बताना है और लाइन भी कोट करना है। अब क्वेश्चन है, इन चक द इंडिया मूवी आपने देखा ही है, शाहरुख खान का, बिकम्स द कोच ऑफ द गर्ल्स हॉकी टीम। ही नो दैट ही हैज प्रिपेयर्ड द गर्ल्स फॉर द इंटरनेशनल हॉकी मैचेज एंड ब्रिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग। अब वर्ल्ड कप जीत के लाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। वर्ल्ड कप जीत के लाना है तो ऑब्जेक्टिव है। तो ये हम ये हमारा लाइन कोटिंग हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया वर्ल्ड कप जीत के लाना है। फॉर दिस ही प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंक दैट द वे हाउ टू बीट द कंपटीटर, कंपटीटर को कैसे बीट करना है इसके लिए प्लान बनाई जा रही है, कंपटीटर को बीट करना, इसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो पहला का हो गया ऑब्जेक्टिव, दूसरा का हो गया स्ट्रैटेजी। ही कोचेज द गर्ल्स टू प्ले द डिफरेंट वे लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एक्सेट्रा। अब यहाँ पे वो बहुत तरह से खेलने के लिए इनकरेज कर रहा है लड़कियों को। तो एक तरीका है, मेथड है, वे है। तो ये हमारा प्लान हो गया मेथड्स। एट द आउटसेट द मैच ही एक्सप्लेन हु विल ओपन, अब यहाँ पे लिखा है ही एक्सप्लेन हु विल ओपन द मैच, हाउ द बॉल विल बी पास। ये सब प्रोसेस की बात हो रही है, स्टेप बाय स्टेप की जब भी बात होती है तो प्रोसेस की बात होती है, तो प्रोसीजर हो गया इसका। तो यहाँ 4 तरह के प्लान हमने देख लिया। अब है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, लास्ट में देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केसेस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स। यहाँ भी टाइप्स ऑफ प्लान पूछा जा रहा है, यूज बाय फ्लिपकार्ट बाय कोटिंग द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, लाइन को कोट करते हैं। फ्लिपकार्ट इज द ई कॉमर्स कंपनी फाउंडेड इन द ईयर 2007 बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, दोनों लोग मिलकर इसको सेटअप किए थे। द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर बट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, इंडिया। The company seeks to increase traffic, more click on their product and boost sale। ये इसका कंपनी सीक टू इंक्रीज, सीक टू इंक्रीज कंपनी बढ़ाना चाहती है, अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक कस्टमर बढ़ाना चाहती है। तो ये कौन सा प्लान हुआ? ये हो गया ऑब्जेक्टिव।
ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फीट ऑफ द पीपल रिलेटिंग टू शॉपिंग ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट हैज़ द फर्स्ट कंपनी टू इम्प्लीमेंट पॉपुलर कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी। अब अपने कंपटीटर को बीट करने के लिए इसने सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो हमारा लाइन कोट हम करेंगे ये हमारा होगा स्ट्रैटेजी हो गया है कंपटीटर को बीट करने के लिए। ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी अंडर द पर्टिकुलर कैटेगरी में हैव डिफरेंट रिटर्न रिप्लेसमेंट पीरियड। ये हो गया पॉलिसी की बात हो रही है कंपनी की। फ्लिपकार्ट अलाउ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे वे की बात हो रही है पेमेंट के लिए। तो ये जो बात हो रही है बहुत सारे वे के मेथड्स हो गया। अब आते हैं द कंपनी ऑपरेट बोथ वे व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड। कंपनी बहुत सारे कंपनी बहुत सारे प्रोसेस की बात कर रही है, बहुत सारे तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, ऑर्डर को डिलीवर्ड किया जाएगा। प्रोडक्ट द कंपनी ऑपरेट्स बोथ द वेज व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड। ऑर्डर रिसीव करेगा तो कंपनी दोनों तरफ से काम करेगी। तो ये प्रोसेस की बात हो रही है। द प्रोडक्ट फॉर विच इट होल्ड द इन्वेस्टर और डिस्प्ले बाय इट डायरेक्टली। फॉर द प्रोडक्ट दे डू नॉट स्टोर्स इन इन्वेंट्री, दे जस्ट सेंड द ऑर्डर रिसीव्ड बाय देम टू द सप्लायर हु शिप इट। तो ये पूरी तरह से प्रोसेस की बात की जा रही है। द कंपनी प्लान टू स्पेंड अबाउट 75 करोड़। तो ये हमारे बजट की बात की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट पे 75 करोड़ खर्च करना है, तो बजट की बात की जा रही है। तो बजट हो गया। उसके बाद कंपनी ने एक रूल निकाला है कि फ्लिपकार्ट रिजर्व द राइट्स टू टर्मिनेट योर मेंबरशिप और रिफ्यूज द प्रोवाइड यू ऑल द एक्सेस टू वेबसाइट इट इज ब्रॉड फ्लिपकार्ट नोटिस दैट इट आपका एज 18 ईयर से कम है। अगर ऐसा कंपनी को पता चला तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी आपके मेंबरशिप को। तो ये रूल की बात की जा रही है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये सारी जो कंपनी के टाइप्स ऑफ प्लान यहाँ पे कंपनी ने यूज किया है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।